हेलो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों का कॉल एंड मैसेज आता है और उनमें से ज्यादातर बच्चों का सवाल यह होता है, सर लास्ट मोमेंट आ गया है, डर लगने लगा है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम सोसाइटी को फेस कैसे करेंगे। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आपको यह हक किसने दिया खुद पे सवाल उठाने का कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? सोसाइटी को तो मारो गोली, तुम्हें किसने हक दिया खुद पे सवाल उठाने का कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जब तक आप अपने 100% दिया ही नहीं। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे, आउटपुट कहां से आएगा? जब आप 100% दोगे ही नहीं, सिलेक्शन क्या, आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। एक छोटा सा लॉजिक समझना, आप कुछ डिजर्व करते हो, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या कुछ भी XYZ, और आप अपना 100% दोगे ही नहीं, इनपुट दोगे ही नहीं, तो आउटपुट कहां से आएगा? तो सबसे पहले तो आप अपना 100% दीजिए। पैरेलली बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा, सर हम तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी दिमाग में आता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। एक छोटा सा बात समझना, यह कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में बैठेंगे जो 100% दे रहे हैं, उनमें से कुछ का सिलेक्शन होगा और कुछ का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उन 100% में से किसका होगा या किसका नहीं होगा, तो सोचने से कोई फायदा नहीं है। जिस इंस्टेंट पे आपके दिमाग में यह बात आती है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपको यह नहीं पता कि आप सक्सेस के कितना पास हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पर सोचने बैठ जाओगे, सिलेक्शन से दूर जाओगे, या आपको अगर डीमोटिवेशन होता है तो आप वो टॉपिक, सब्जेक्ट या चैप्टर उठाओ जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, जिस पे कॉन्फिडेंस, उसको पढ़ो, अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिगेन हो जाएगा। आप ये समझने की कोशिश करो कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कुछ बच्चे जिन्होंने 100% दिया उसका सिलेक्शन अगर नहीं भी हुआ ना, वो इस 2 साल में बहुत कुछ सीख के जा रहा है जो उसको लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा। वो लड़ना सीख के जा रहा है, उसमें कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट डेवलप हो गया है, वो प्रेशर झेलना सीख गया है, वो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे करते हैं, कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करते हैं, वो सीख गया है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि तुम ये जो मेहनत कर रहे हो इसका सक्सेस सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के फॉर्म में ही मिलने वाला है। अब बहुत कुछ सीख रहे हो बेटा, लाइफ को कैसे मैनेज करना है। जो लड़ा ही नहीं वो तो कुछ भी नहीं सीख रहा ना, वो तो अनसक्सेसफुल ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो धरती गोल है, आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा, घूम के आप तक आएगा। और हो सकता है कि आप इंजीनियर और डॉक्टर बनने से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, अगर आपने उससे ज्यादा मेहनत किया है तो। आपने जो स्किल डेवलप करी है इस 2 साल में, सोचो जब तुम 10th से 11th में आए थे और आज 12th पास करके या ड्रॉप करके फाइनली आप नीट देने वाले हो, आपके मेंटल स्टेट में कितना चेंज आया है। अगर आप लड़ते ही नहीं, आप मेहनत ही नहीं करते, तो आप वही रामलाल रह जाते। तो बहुत कुछ सीख चुके हो बेटा, तो घबराना नहीं है। मुझे नहीं पता कि जो 100% दे रहे हैं वो सक्सेसफुल होंगे, डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने सारी स्किल्स डेवलप की अपने अंदर, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिले डॉक्टर इंजीनियर बनने से। तो आप रुको मत, आप ये सोचते ही कि होगी क्या होगा, अरे तुम मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस मिलेगा ही, दैट्स इट। तो घबराने की कहीं जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुमसे दूर कहीं नहीं जा सकता, तुम्हें मिलेगा, इसकी गारंटी एकदम। नेचर लव सिमेट्री। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, आप अपने मेहनत पे फोकस करिए, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।